बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा। उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बेसिक कमांड्स हमारी हर ड्राइंग में हर दफ़ा यूज़ होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ड्राइंग के इंटरफेस के बारे में बताया था, हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करके या ऑटोकैड के इस आइकन पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करेंगे और acad.dwt की फाइल ओपन करेंगे। और इस पहले लेक्चर में आज जो हम कमांड करने जा रहे हैं वो लाइन की, पॉलीलाइन की, जूम इन की, जूम आउट की, पैन की, इरेज और डिलीट की। अब सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए जैसे ही मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर कमांड बार में लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ आ गया। अब मैं ड्राइंग के इस एरिया में कहीं भी फर्स्ट क्लिक करता हूँ, ये आपने लेफ़्ट क्लिक करना है तो आपका लाइन का फर्स्ट पॉइंट फिक्स हो गया। ये मैं लाइन लगाता चला गया और राइट क्लिक करके फिर कमांड से एग्जिट हो गया। दोबारा मैंने लाइन की कमांड सेलेक्ट की और कुछ लाइंस मैंने और लगा दी इसमें। फिर मैं कमांड के अंदर आया और ये लाइंस लगाते हुए मैंने इसको इस तरह छोड़ दिया। आप जिस डायरेक्शन में भी लाइंस को यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपने देखा कि एक सी की शेप सी बन गई है। अब लाइंस के अंदर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और किसी भी सूरत में मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगा पा रहा 90 के एंगल पे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये नीचे देखिए एक एंगल का सिंबल है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा ऑर्थो ऑन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये आपकी लाइन ऊपर की तरफ, दाएं तरफ, नीचे, बाएं तरफ, ऑल 4 डायरेक्शंस में 90 के एंगल पे ड्रॉ कर रही हैं। तो अब मैं जिस साइड पर भी इसको लेके जाना चाहूँ, ये आपकी 90 के एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगी। अब इसी कमांड को मैं दोबारा यूज़ करता हूँ। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, ये मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ऊपर की तरफ लाइन जो मैं लगाने लगा हूँ ये मेरी बिल्कुल इसके इक्वल आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं तकरीबन उसके परपेंडिकुलर लेके आया तो आपको ये ग्रीन डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कि अब जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरी लाइन बिल्कुल सेम उसी लेंथ की ड्रॉ होगी जो कि मेरे राइट साइड पे है। ये मैंने क्लिक कर दिया और इस पॉइंट पे आके मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ड्राइंग का ये वाला एरिया है मैं इसके बाहर भी राइट पे, लेफ़्ट पर, इसके टॉप पर या बॉटम पे ड्रॉ कर सकूँ। तो माउस पे जो 3 बटन आपके हैं, इसके सेंटर में एक स्क्रॉल बटन है जिसको आप अगर ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन हो रहा है, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये आपका जूम आउट हो रहा है। इसको अगर प्रेस कर दें इसी बटन को तो आप ये देखें मेरा जो कर्सर था वो एक हाथ की शक्ल में कन्वर्ट हो गया है। और इसको मैं राइट लेफ़्ट करके कहीं भी ऊपर नीचे करके अपनी ड्राइंग का एरिया चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और ये एरिया मेरे पास एडिशनल आ गया जहाँ पे मैं वर्किंग कर सकता हूँ। इस शीट की काफ़ी ज़्यादा लिमिट होती है। आप इसको स्क्रॉल करते जाएं तो देखिए ये स्क्रॉल होता जा रहा है। लेटेस्ट वर्जन में ये फ़ायदा है कि आप जितना मर्जी स्क्रॉल कर लें ये काफ़ी हद तक आपको ड्राइंग का एरिया दे देता है। अब इसी स्क्रॉल को आप ड्राइंग के एरिया के अंदर रख के डबल क्लिक करें तो जितना भी इस ड्राइंग के एरिया में ड्राइंग बनी हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको इसकी सिलेक्शन टूल बताता हूँ। सिलेक्शन के अंदर आप ये जो आपकी लाइंस लगी हुई हैं इससे लेफ़्ट पर, बॉटम पे या टॉप पर थोड़ा सा ऊपर या नीचे आप फर्स्ट क्लिक करेंगे तो ये इसको ड्रैग करें। तो जैसे जैसे आप ड्रैग करके ऊपर नीचे जाएंगे आपकी
उस विंडो की कलर चेंज होती जाएगी। यहाँ पे रख के मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो अब देखें ये सारी चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो गई। इसके सिलेक्शन का दूसरा तरीका ये है कि लेट्स सपोज मैं ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये और ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने 4 क्लिक्स पर आपकी 4 लाइंस मैंने सेलेक्ट कर ली। एक तरीका इसका और है कि आप ये देखें कि ये आपके 4 लाइनें तकरीबन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, इस तरीके से कि इनका कुछ ना कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर नीचे है। तो मैं नीचे से एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अभी हम किसी कमांड के अंदर नहीं है और ये मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो आप देखें ये विंडो जिस जिस लाइन को क्रॉस कर रही है उसकी थिकनेस बढ़ गई है। यानी जैसे मैं सेकंड क्लिक करूँगा ये मेरी सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो मुझे चाहिए सिर्फ ये 4 लाइंस। तो जैसे ये 4 लाइनों की थिकनेस चेंज हुई, मैंने क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी सिलेक्शन हो गई। इसको एस्केप करके मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और लाइन के बिल्कुल साथ एक दूसरी कमांड है पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन में और लाइन में क्या फ़र्क है? पॉलीलाइन से मैंने आपकी ये लाइंस लगा ली और लेट्स सपोज ये मैंने पॉलीलाइन इस तरीके से लगा ली। एंटर करके मैं कमांड से बाहर आ गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपकी ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूं तो आपकी इस पूरी ड्राइंग का जो सी सा बना हुआ है इसकी सिर्फ ये वाली लाइन सिलेक्ट हो रही है। तो पॉलीलाइन और लाइन में फ़र्क सिर्फ यही है कि आपकी लाइंस एक दूसरे से पॉलीलाइन में जुड़ी हुई होती हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर दूं। तो ड्रॉ के पैनल के साथ ही बिल्कुल मॉडिफाई का पैनल है। यहाँ पे आपका ये इरेज का टूल है, इस पर क्लिक किया और ये लाइंस मैंने सेलेक्ट कर ली। सिलेक्शन के बाद मैंने राइट क्लिक किया या स्पेस का बटन दबा दिया तो ये लाइंस मेरी डिलीट हो गई। इनको डिलीट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि इरेज की कमांड सेलेक्ट करने की बजाय सिंपली मैंने वो लाइन सेलेक्ट कर ली जिनको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ या इरेज करना चाह रहा हूँ, और कीबोर्ड पे आपका डिलीट का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो तब भी ये लाइंस रिमूव हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ये अंडू का आइकन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो लाइंस आपने डिलीट की हैं वो आपकी दोबारा वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आपको बेसिक कमांड्स बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 मरले का घर शुरू करेंगे। ये बेसिक कमांड्स आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपको ड्राइंग बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।